व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम लेकर आए हैं जी IML से एक वीडियो, या फिर आप कह लें IML/किट्टू राव जो चैनल है वहाँ से एक वीडियो। टाइटल जिसका है जो कि सिमिलर है, हमने इससे मिलता जुलता वीडियो किया था, तो मुझे ये लगता है ये किट्टू राव चैनल से ही है। टाइटल है जनाब नंबर 1 मुल्क के नंबर 1 भिखारी। तो समझ ही गए होंगे, चंद दिन पहले रिपोर्ट आई थी जो कि फ्लोर ऑफ द सेनेट पे जो है वो पेश की गई कि किस तरह से पाकिस्तान से जहाज़ भर भर के बाकायदा जो है वो बैगर्स जाते हैं मिडल ईस्ट में, स्पेसिफ़िकली सऊदीया में और UAE में, और वहाँ जाके जब भीख मांगते हैं तो फिर जब अरेस्ट होते हैं तो जो उन्होंने रिकॉर्ड हमारे सामने रखे हैं 90% उनमें जितने भी ये मांगने वाले अरेस्ट हो रहे हैं उनमें पाकिस्तानी है। तो उसके बाद कुछ गैरत आई है और डेली बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे 40 या 50 जो है ना ऑफलोड किए जा रहे हैं पैसेंजर्स, क्योंकि वो जब उनको चेक कर रहे हैं तो वो भिखारी निकल रहे हैं। भिखारी मतलब आखिर लेवल का, ये देखो ना क्या इन्होंने क्या गैंग बना रखा है, कोई नेक्सस कह लो, कि भीख मांगने भी बाहर जाते हैं, वहाँ इनके एजेंट्स हैं जो इनके रहने का इंतज़ाम करते हैं। चलो देखते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3 2 1 एंड हैरान हूँ, दिल को रूंग के पीटू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। मजे ले रहे हो। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी 3 दिन बाहर में जाते 5 हैं। रुपए बिजली पाकिस्तान के महंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं कि हाय हाय महंगाई। पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। अच्छा बात। ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। पाकिस्तान एक ऐसी जगह का नाम है जिसके मुल्क को और उसके लोगों को जब तक उनकी बेइज्जती ना हो या जब तक वो अपनी बेइज्जती नहीं कराए, जब तक इन लोगों को मजा ही नहीं आता। सही बात है। इनको खाना ठंडी नहीं पड़ती। और इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में तो पाकिस्तानी चैंपियन है, चैंपियन। और 345 रन बनाने के बाद भी हार जाते हैं, ऐसे चैंपियन नहीं है। गजब बेइज्जती है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इसके ऊपर मैंने मीडिया न्यूज़ तो आपको दिखा दी थी, लेकिन पब्लिक रिएक्शन आने बाकी थे। तो इस खबर में पब्लिक रिएक्शन भी आ गए और बड़े शानदार आए। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। नेबरिंग कंट्री हम पे हंस रही है कि वाह पाकिस्तानियों, क्या तुम लोगों ने छक्के मारे हैं। मुल्क के अंदर भी जो है भीख मांगते हो, मुल्क से बाहर भी जाके जो है भीख मांग। तो यही कुछ सूरत हाल है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ऐसे ही कहते हैं, बदनाम न होंगे तो क्या नाम ना शायद हमने समझ लिया है कि कटोरा पकड़ के मांगना, कलेक्ट करना ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कमाना। क्योंकि भिखारी है ना, भिखारियों जैसी बातें करते हैं। जिनमें गैरत ना हो ना वही ऐसे काम करते आप हैं। देखोगे तो आपका दिल खुश हो मैं तो जाएगा। बगैरत कूट के भरे। इंशाल्लाह। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। ये कि भीख मांग रहे हैं, असल में भीख मांगना ना हमारे अंदर ही एक अंदर छुपे हुए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं DNA का पार्ट 8-9 बन साल लगाता हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता हूँ। 12-13 लाख अपने यूनिवर्सिटी में डिग्री ली, मैथ कम्युनिकेशन कर लिया, सॉफ्टवेयर की डिग्री ले ली। डिग्री लेकर करना क्या, मैंने इस रेस्टोरेंट पे काम करना है, मैंने फलान दफ्तर में जाके काम करना है, फलान दफ्तर के जाकर दरवाजा खटकाना है, 3-3 घंटे बैठे रहना है। डिग्री क्या है, मैं इंटरव्यू दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, जो मिल जाएगी। कितनी सैलरी होगी, 12-13 हज़ार। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अब देख लें बिजली का यूनिट 41 रुपीज़ चल रहा है, कहीं पे 45 रुपए है। डिफरेंट रेट्स हैं पाकिस्तान में। एरिया टू एरिया रेट्स भी अप जा रहे हैं। अब यहाँ पे आम पाकिस्तानी है जो कि 15,000 एक सैलरी ले रहा है, वो क्या करेगा, भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा, जस्टिफाई कर रहे हैं, किसी के आगे से लड़ेगा नहीं। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। मुझे आज तक मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले दो साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ। मेरा खुद का बाकायदा एक्सपीरियंस है कि मैंने 4 साल लगाए अपनी यूनिवर्सिटी में,
ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं जाके दफ्तरों के जाके तेरा दुख समझ सकते धक्के खा रहे तो लास्ट ऑप्शन पे भीख मांगना रह जाता है। भीख मांगना या मेरे अंदर चोरी का आ जाएगा, चोरी का आ जाएगा जी। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या कहोगे 99% जो भिखारी पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है, जेब कुतरे पिक पॉकेट उनका ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। कौन हमारे ही ऐसी है भिखारी भाई? इतने अमीर है कि वीजे भी लगवा लेते हैं और टिकट भी कटवा लेते हैं। बस गरीब है वो, इधर के गुर्बत से निकल के उधर जाके भीख मांगते हैं। गरीब है और भाई मैं नहीं जा सकती। भाई बेगैरत हैं। गरीब कहाँ से गरीब है? गरीब नहीं बस होता। इधर जितना तुम जा सकते हो भीख सारी मांगने दुनिया के में लिए गरीब सऊदी मौजूद अरेबिया। हैं। तुम्हारे पास टिकट और वीजा के पैसे हैं? हाँ, इधर मजबूरी है तो फिर चले जाएंगे। ये भाई भी पूरी तरीके से ये तैयार तो है भीख मांगने के लिए, मतलब माइंड mentally बना के तौर से बैठे। पूरी तरीके से तैयार है ही है। अगर मेरे पास भी कुछ काम नहीं हो तो मैं जाके भीख मांगूंगा। वाह, गैरत नाम की कोई चीज नहीं है बेगैरत जिसके अंदर लोग कहते हैं हैं, हम बेगैरत। गैरतमंद कौम है। ये गैरत है वैसे सालों तुम्हारी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। जब उनकी पहचान कराएगी तो 99% जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे और जुर्म क्या था कि वो वहाँ पर भीख मांग रहे थे। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, जो यहाँ से लोग जाते हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, बाकी भी बहुत से कौमों के लोग वहाँ पर आबाद हैं, लेकिन हर जुर्म में लेकिन भिखारी 99% सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी ही क्यों निकलते हैं? आखिर क्यों? बात यह है कि आपकी बात पे बड़ी हंसी आ रही है कि आपने कहा कि बेचारे जो है ना जो पकड़े गए वो भीख मांग रहे हैं। आप ये देखें कि हम मिनहासुल कौम और पाकिस्तान के जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, जो हमारे भी तो भीख लीडर ही हैं, मांगते हैं। मुझे ये बताएं सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है। बड़ा कटोरा उनके हाथ में है। मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने तो आया मांगने है। ही जाते हो। मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। शहबाज शरीफ साहब जो कि अपने मुंह से कहते हैं कि हम बेगर हैं, हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है। मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था। उनके मीम आप सुने तो हमें शर्मिंदगी होती है, हमें शर्म आती है कि शर्म हम उसको इस आती है कौम जिनमें के ऊपर गैरत होती है। कैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ, पाकिस्तानियों में भीख मांगने का भी एक टैलेंट है, ये हिडन टैलेंट है। ये भगवान का वरदान है इनको। हर कोई भीख नहीं मांग सकता भाई, शर्म के मारे आंखें झुक जाती है। यहाँ तो किसी से मदद लेनी हो, कोई हेल्प लेनी हो तो 100 बार सोचना पड़ता है कि इसको बोले ना बोले, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। और ये भाई लोग तो सीधा भीख मांगते हैं, वो भी इंटरनेशनल। कमाल के लोग हैं भाई। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओके देखो यार, मैं सही कह रहा हूँ। किसी से लिफ्ट भी लेनी हो ना, मतलब जो खुददार लोग होते हैं ना, लिफ्ट भी लेनी हो ना 2 दफ़ा सोच रहे होते हैं, यार ये माइंड तो नहीं कर जाएगा, ये मुझे क्या सोचेगा, क्या समझेगा, और वो पैदल ही चल पड़ते हैं। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जॉबियन है तो आपको पता है सैलरी लिमिटेड होती है, और अगर कुछ मेहमान नवाजी ज़्यादा हो जाए तो एट द एंड ऑफ द मंथ वो जो लास्ट वीक होता है वो काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो खुददार लोग होते हैं वो अपने कोशिश करते हैं कि 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लेंगे, या 3 कमरों की जगह 1 कमरे में बैठ जाएंगे, बिजली कम इस्तेमाल हो, इस तरह से करके ना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जिनको आदत पड़ जाए ना मांगने की या हाथ फैलाने की, आप देख लें, आप न्यूज़ पे पढ़ते होंगे जी फ़लाँ भिखारी मर गया और उसके जहाँ पे वो रहता था, जो उसका अड्डा था, जहाँ भी वो सोता वगैरह था, वहाँ से इतने लाखों रियाल निकल आए, इतने लाखों रुपए निकल आए। अभी मिस्र की न्यूज़ पढ़ रहा था, 1 मिलियन जो है ना रियाल उसकी वो जो बिस्तर था ना उसके नीचे से निकले और वो बीमारी से मरे। तो ये बेहिस लोग होते हैं, ये बेगैरत लोग होते हैं, जो जिनको मांगने की आदत हो। मांगे बगैर इनको जैसे वो होता है ना, नशा होता है, इनका नशा पूरा नहीं होता। अभी देखो बाहर जाते हैं, मांग रहे हैं, पता नहीं कैसे मांग लेते हैं यार। हमें तो कोई अपनी चीज़ हम सामने पड़ी और किसी ने उठा रखी हो, हमें वो मांगते हुए बड़ी शर्म आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बॉल पॉइंट दें, दोबारा मांगते हुए सोच रहे हैं यार मांगे या ना मांगे, माइंड तो नहीं कर जाएगा। मतलब अपनी खुद की चीज़, ये तो बड़ी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो मांगते हुए बड़ी शर्म आ रही होती है। तो किसी से बाकायदा भीख मांगना नेक्स्ट लेवल है। और ये जब आपके अंदर का ज़मीर मर चुका हो ना, और आपको समझ में आ जाए कि दिस इज़ ईजी मनी, तो करते हैं। और ये बाहर जाके क्यों मांगते हैं? बाहर इन्हें कोई जानने वाला नहीं होता, आस पड़ोस का नहीं होता, और यहाँ पे ये बड़ी ठाठ से रह रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बाहर फॉरेन करेंसी होती है, वो
पाकिस्तान में वैसे ही हर करेंसी 300 के ऊपर है, तो आते हैं यहाँ पे, इनकी कोठियाँ होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, शशके होते हैं, यहाँ पे कोई इनको देख के पहचान भी नहीं सकता कि ये भिखारी हैं, और वहाँ ये अपना गेटअप करके फिर रहे होते हैं। शर्म का मकाम है जी। और जब तक हम इस पे कोई कड़ी सज़ाएं नहीं अनाउंस करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे ख्याल में। मैं बड़ी एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर बैगर्स को वो कहते हैं ना लटकाना शुरू कर दिया जाए, तो भिखारीपन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा इस कौम का। लेकिन ढीठ कौम है ना, देखें छोटी मोटी सज़ाओं से इन्हें कुछ नहीं होने वाला। आप 6 महीने जेल में रखेंगे, वहाँ भी इन्हें मुफ्त की रोटी मिलनी है, फिर इन्हें कुछ भी करके जेल जाना शुरू कर देने। तो इसका हल ये है, इनको लटकाना शुरू कर दिया जाए। 100-150 मरेंगे ना, तो मेरे ख्याल में 10-12 हज़ार सीधे हो जाएंगे। एक्सट्रीम बातें करनी पड़ रही हैं, लेकिन ज़रूरी है भाई। ये इनमें तो गैरत ही नहीं है, गैरत मर चुकी है इनकी। मांगते हैं बाहर जाके, और वो एक थे ना, वो कह रहे थे जी हुक्मरान मांगते हैं। भाई कौन नहीं मांगता? हमारे मुल्क में 75 साल से सारी मांग रहे हैं। मुझे याद पड़ता है लियाकत अली ख़ान का पाकिस्तान बनते ही विद इन नेक्स्ट ईयर अमेरिका गया था मांगने के लिए। मैंने पढ़ा है भाई, किताबों में पढ़ा है। तो शुरू से मांगते आ रहे हैं, मेरे ख्याल में पार्ट ऑफ DNA है इनके मांगना। लेकिन इसको कोई जवाज़ नहीं बना सकते कि जी हुक्मरान मांग रहे हैं इसलिए मांगते हैं, या गुर्बत। मैंने ऐसे ऐसे गरीब लोग भी देखे हैं, वो बेचारे भूखे रह लेते हैं लेकिन किसी से मांगते नहीं हैं। तो ये कह देना कि गुर्बत है इसलिए मांगते हैं, नो। ये जो बेगैरत होते हैं ना, जिनका ज़मीर नहीं होता, मुर्दा ज़मीर जो होते हैं, वही मांगते हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।